नमस्ते। चलिए आज गोता लगाते हैं रासायनिक समीकरणों यानी केमिकल इक्वेशंस की दुनिया में। अब ये सिर्फ स्कूल की किताबों का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे बदलती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लोहे में जंग कैसे लग जाता है या आग जलती है तो रोशनी कैसे बनती है? इसका सीक्रेट रेसिपी क्या है? इन सभी बदलावों के पीछे ना एक खास कोड, एक भाषा छिपी है और केमिकल इक्वेशंस हमें उसी भाषा को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो इन सभी बदलावों की रेसिपी लिखने के लिए केमिस्ट ने मतलब रसायनज्ञों ने एक खास भाषा बनाई। ये भाषा आम शब्दों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे पावरफुल सिंबल्स में बदल जाती है जो पूरी की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, हमें एक केमिकल रिएक्शन को बयान करना है तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है? वो है शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन। जैसे जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो हम बस लिखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। कितना सीधा और सरल है ना? लेकिन केमिस्ट्स को ना चीजें शॉर्ट में लिखना पसंद है, तो वो इन शब्दों को उनके सिंबल्स यानी प्रतीकों में बदल देते हैं। मैग्नीशियम बन गया Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसे कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन या कंकाल समीकरण। मतलब ये एक तरह का पहला ड्राफ्ट है। ये बताता है कि कहानी में कौन कौन है, पर ये नहीं बताता कि किसका कितना रोल है। तो फिर असल में एक केमिकल इक्वेशन है क्या? सीधी सी बात है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में दिखाने का एक तरीका है। ये हमें एक ही नज़र में बता देता है कि शुरुआत में हमारे पास क्या था, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो कैसे बदलकर कुछ नया बन गए, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे अहम नियम की। एक ऐसा गोल्डन रूल जो कभी नहीं टूटता। एक ऐसा नियम जो इस ब्रह्मांड में होने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन पर लागू होता है, बिना किसी एक्सेप्शन के। और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप पदार्थ को न तो बना सकते हैं, न ही मिटा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे लेगो ब्लॉक्स हैं। आप उन्हें तोड़कर कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन आखिर में आपके पास उतने ही ब्लॉक्स होंगे जितने शुरू में थे। कुछ भी गायब नहीं होता। और बस इसी एक महान नियम की वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है, जहां हमें ये पक्का करना होता है कि तीर के निशान के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर हो, कुछ भी बर्बाद ना हो। और इससे करने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप स्केलेटन इक्वेशन से शुरू करते हैं, फिर तराजू की तरह दोनों तरफ एटम्स को गिनते हैं। पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जो कम जगहों पर हैं, और फिर बारी आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और आखिर में सब कुछ डबल चेक करना होता है कि गिनती एकदम सही है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम ये छोटी छोटी संख्याएं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, फॉर्मूलों के सामने लगाते हैं, बूम, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। ये कोएफिशिएंट्स पक्का करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरी तरह से पालन हो। अब सब बराबर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब हम इस भाषा को लिखना और बैलेंस करना जान गए हैं, तो जरा देखते हैं कि ये हमें कौन कौन सी अलग अलग कहानियां सुना सकती है। सबसे पहले आती हैं दो बिल्कुल उल्टी ताकतें। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो दोस्त मिलकर एक टीम बना लें। और इसके ठीक उलट है डीकॉम्पोजिशन, जहां एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। हाँ, लेकिन ये टूटना अपने आप नहीं होता। अक्सर इसे शुरू करने के लिए किसी ट्रिगर की, किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह एनर्जी गर्मी हो सकती है, बिजली हो सकती है, या फिर सूरज की रोशनी भी। यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करती है। अगली कहानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। इसे एक तरह की अदला बदली समझिए। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
यहाँ तो दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयन्स बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डांस में पार्टनर स्वैप करते हैं। और इस अदला बदली से अक्सर एक ठोस चीज बनती है जिसे प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। और आखिरी में है रेडॉक्स रिएक्शंस। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ लैब की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केमिकल भाषा सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। यही भाषा हमारी दुनिया को चलाती है, उसे आकार देती है। ये इक्वेशंस असल में वो रेसिपी हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है। हमें गाड़ियों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कंबशन रिएक्शन से मिलती है। इंडस्ट्री को मटेरियल चाहिए, वो एसिड मेटल रिएक्शन से बनता है। यहाँ तक कि साफ पानी और जीवन बचाने वाली दवाइयाँ भी, ये सब इन्हीं रिएक्शंस का ही तो नतीजा है। तो अगली बार जब भी लोहे पर जंग लगे या एक मोमबत्ती जले, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये पदार्थ की अपनी भाषा है जो हमारे सामने एक कहानी कह रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम इस भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो हम इस ब्रह्मांड के साथ और कौन-कौन सी नई बातें कर सकते हैं?